अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा हया जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नाजरीन, आप सबकी करम नवाजी है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे, शुक्रिया अदा करती हूँ। हया इस घर को खोखला करना चाहती है। वो चाहती है कि मुबारक मस्तूर के बनाए हुए उसूल सब खत्म हो जाएं। वो इस घर की ईंट से ईंट बजाना चाहती है। हया चाहती है कि सबका इमेज खराब करूँ, सबको जलीलो ख्वार करूँ। एरम को जलीलो ख्वार करके बहुत खुश होती है। मुबारक मस्तूर फैसला सुनाती है एरम और इसकी अम्मी को, आप इस घर में नहीं रख सकते क्योंकि एरम की वजह से इस घर का माहौल खराब होता जा रहा है। वो कहती है कि मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। तुम्हें जायदाद में जरूर हिस्सा दिया जाएगा और घर और जायदाद दोनों दी जाएगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा और कभी वापस लौट कर नहीं आना होगा क्योंकि यहाँ के रास्ते तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हया सुनती है कि ये क्या हुआ। मैं तो चाहती थी इरम भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, उसे खाली हाथ इस घर से निकाला जाए इस घर से, लेकिन वो तो सब कुछ लेकर यहाँ से जा रही है। गुस्से में आती है, रोहान से कहती है ये क्या अजीब दास्तान लिख रही है तुम्हारी अम्मी। इरम को खाली हाथ पकड़ के निकालना चाहिए था यहाँ से। यहाँ तो कहानी ही उलट है। सुना है पुराने जमाने में लोगों को सजा मिलती थी तो तमाम सहूलतें छीन ली जाती थी। यहाँ तो सजा मिलने पर घर और जायदाद दी जा रही है। रोहान, तुम्हारी अम्मी ने तो नई कहानी रकम लिख दी है। रोहान कहता है हया, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारी जायदाद तो नहीं दे रही ना। अम्मी जो फैसला किया है वो सबको मंजूर है और तुम क्यों सोचकर अपना वक्त साया करने पर मजबूर हो रही हो। आसिया बेरम को लेकर चली जाएगी। हया कहती है जाओ, दफा हो जाओ हम सबकी जिंदगी से और अपनी यादें भी साथ ले जाओ। मैं यहाँ नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से बदमजगी पैदा हो। हया रोहान की तस्वीर इरम को देती है और कहती है पुरानी सारी यादें ले जाओ और आज के बाद इस घर में नहीं आना। जिस पे इरम कहती है वाकई हया तुम तो जीत गई और आज वाकई नफरत मोहब्बत से हार गई। हया कहती है ज्यादा लेक्चर सुनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। सोनिया ख्वाब में देखती है कि असलियत पता चल जाने पर इसे कुछ जलीलो ख्वार होना पड़ेगा और अब्बू की मार भी खानी पड़ेगी। वो हकीकत पी जाती है लेकिन किसी को नहीं बताती, लेकिन इसे इरम पर बड़ा अफसोस होता है कि इरम को बेगुनाही इसके साथ ऐसा हो रहा है। हया से कहती है इरम के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हया कहती है तो ठीक है, इरम को रोक लो, फिर असलान रोज मिलने आया करेगा और असलियत सबके सामने आ जाएगी। सोनिया डल जाती है और खामोश हो जाती है। खामोश तमाशाई बनी रहती है, किसी को कोई हकीकत नहीं बताती है। सोनिया बहुत डर जाती है, अगर मैंने हकीकत बता दी इरम आपी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरी वजह से मेरी अम्मी अब्बू पर भी इल्ज़ाम लगेगा और हया चची तो किनारा कशी कर लेगी। वो बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी इस मामले में क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो वो भी फंसेगी। इसी वजह से इस सारा चक्कर हया ने चलाया। अगर मैं सबको सच बता दूंगी तो ये तो मैं ही फंस के रह जाऊंगी। सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसकी वजह से इरम को इस घर से निकाला जा रहा है। बहुत रोती है लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाती है। वो अरसलान को भी जाकर बताती है कि हमारी वजह से इरम आपी पर इतना जुल्म हुआ। अरसलान भी बहुत अफसोस करता है कि हम हया की बातों में आ गए और ये सब कुछ हमने कर लिया। हमें ये ज़ेब नहीं देता था और मैं तो किसी की चाल में कभी आया ही नहीं, पर तुम्हारी वजह से सोनिया मैंने ये कदम उठाया। जिस पर सोनिया कहती है मुझे नहीं मालूम था कि हमारी इतनी सी गलती से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा और किसी को बेघर कर दिया जाएगा। सोनिया अब बहुत पछता रही होती है, लेकिन अब क्या पछतावा जब चुनाएं चुग गई खेत। हया अपनी चाल में कामयाब हो गई। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।